दोस्तों, मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए और उन्होंने मुझसे कहा कि फर्रुखाबाद पर कोई वीडियो नहीं बना रहे, कुछ फर्रुखाबाद के बारे में भी बताओ। तो दोस्तों, इस समय फर्रुखाबाद में जो चल रहा है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा और मेरे इस वीडियो में जो आप देखने वाले हैं उसे देखकर आप बताइए कि किसकी कमी है और ये सब क्यों और कैसे हो रहा है और कब तक चलेगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि फर्रुखाबाद कलेक्ट्रेट परिसर में एक किशोरी ने आत्मदाह करने का प्रयास किया जिसमें 14 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कंपिल थाना क्षेत्र के ग्राम नगला खानी में एक परिवार पर 4 भाइयों ने हमला कर दिया और लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि कंपिल थाना क्षेत्र के ग्राम सवितापुर के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया और कमरुद्दीन व पिंटू की मौके पर ही मौत हो गई। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि 29 साल बाद पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश रितिका त्यागी ने फैसला सुनाया जिसमें 5 अपराधियों को 3-3 साल की कठोर सजा सुनाई है। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि कमालगंज थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास एक तालाब के किनारे नवजात शिशु का शव मिला। यह शव 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि फर्रुखाबाद में दशकों पहले आए 5 पाकिस्तानी लापता हैं, इनमें से 3 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। ये सभी कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में 40-50 साल पहले भारत आए थे। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि कायमगंज के पास करौंदे के बाग में एक युवती का शव मिला था जिसका डीएनए सैंपल संभाल कर रखा गया है और पुलिस अभी तक उसकी शिनाख्त तक नहीं कर पाई है। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि कंपिल थाना क्षेत्र के अहियापुर निवासी सत्यपाल अपने भतीजे की शादी की खरीदारी करने बाजार जा रहे थे, तभी 3 नशेड़ियों ने मारपीट कर 50,000 रुपए नकद, मोबाइल और साथ ही उनकी साइकिल भी छीन ली। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि कायमगंज में बस स्टैंड पर एक लापता युवती मिली जिसे मंदिर से भगा कर ले जाने का आरोप लगाया गया, जिसका पुलिस कोर्ट में बयान भी दर्ज कराएगी। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि रठौली विद्युत उपकेंद्र पर ठेका कर्मचारियों के विरोध किया। आरोप है कि 56 कर्मचारियों को बिना नोटिस निकाल दिया और अप्रैल का वेतन भी बाकी है। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि बिना सूचना पांचाल घाट पर मरम्मत से यातायात ठप हो गया और NHAI की लापरवाही से 10 किलोमीटर तक का लंबा जाम लग गया। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा अमृतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम आसपुर में एक किसान की कटी हुई गेहूं की फसल में आग लग गई जिसमें 20 कुंटल गेहूं जलकर राख हो गया। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि फर्रुखाबाद बरेली मार्ग पर थाना अमृतपुर के सामने फर्नीचर व्यापारी की वैगनार कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह घटना तब हुई जब चालक को नींद आ गई थी। सीट बेल्ट लगी होने के कारण जान बच गई। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि थाना शमशाबाद क्षेत्र के ठंडी कुंजा के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। चाचा की मौत हो गई, भतीजा बुरी तरह घायल है। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि कमालगंज के भोजपुर के पास 2 मोटरसाइकिल आमने सामने से भिड़ गई जिसमें 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि कायमगंज में ई रिक्शा में सवार एक महिला से चेन स्केचिंग करने का प्रयास किया गया। दुपट्टा खींचने पर वह सड़क पर गिर गई और बुरी तरह घायल हो गई। साथ ही चेन स्केचिंग करने वाले 3 बदमाश भी गिर पड़े। पुलिस अभी तक जांच कर रही है। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि शमशाबाद में एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र में ई रिक्शा चालक की टक्कर से बुलेट सवार डी फार्मा की मौत हो गई। वो एक बारात के कार्यक्रम में जा रहा था। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि कंपिल थाना क्षेत्र के ग्राम कटिया निवासी किशोर की लखनऊ कासगंज एक्सप्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि राजेपुर थाना क्षेत्र में एक राक्षसी रूपी पापी ने 5 वर्षीय बच्चे के साथ ही दुष्कर्म कर दिया। पुलिस ने आरोपी कन्हैया को दबोच लिया। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि थाना राजेपुर क्षेत्र में उन्नाव के थाना बांगरमऊ के ग्राम धन्नापूर्वी निवासी 37 वर्षीय राजेश ने आत्महत्या कर ली। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि शमशाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम मंझा में एक वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बेटे का आरोप है कि गला दबाकर हत्या की गई है।
मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि शमशाबाद में भागवत कथा की पूजा सामग्री विसर्जन करने के बाद घर लौट रहे श्रद्धालुओं का ट्रैक्टर कार से टकराकर खाई में गिर गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, 12 लोग घायल हो गए। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि नवाबगंज थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि कादरीगेट थाना क्षेत्र में पुलिस छापेमारी में एक घर से 15 पुरानी बाइकें मिली। अनुमान है कि यहां पुरानी बाइक बेचने का संदिग्ध कारोबार चल रहा था। पुलिस अभी जांच कर रही है। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि थाने राजेपुर में कोल्ड स्टोर में काम करने वाले पल्लेदार का शव तालाब में मिला। मृतक सोनपाल अमृतपुर में 2 दिन से लापता था। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि शमशाबाद में सड़क हादसे में 65 वर्षीय किसान की मौत हो गई। मृतक रामकृष्ण अपने खेत से घर वापस आ रहा था। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि शमशाबाद थाना क्षेत्र में बड़ई गांव निवासी श्याम बाबू ई रिक्शा चालक बाजार से सामान लेकर लौट रहा था और ई रिक्शा पलट गया। पानी में डूबने से चालक की मौत हो गई। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि फर्रुखाबाद के मोहल्ला शांतिनगर पंजाबा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उसका शव छत की रेलिंग से लटका मिला। मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में विवाह से ठीक एक दिन पहले दुल्हन गायब हो गई। परिजनों को जैसे ही जानकारी हुई, उन्होंने पुलिस को सूचित किया और गांव के एक युवक पर युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की शिकायत दर्ज कराई है। और मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि कमालगंज के अंबेडकर नगर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई। बताया गया कि गैस सिलेंडर का पाइप फट गया और फिर कमरे में आग लग गई, जिसमें गृहस्थी का सामान जल गया। तो दोस्तों, बाकी सब खैरियत है, लेकिन फर्रुखाबाद में टाउन हॉल तिराहे से लेकर लाल दरवाजे तक जाम की झाम अपनी यथास्थिति में है। नो एंट्री के बावजूद भी इस घनी आबादी में सभी प्रकार के वाहन घूम रहे हैं और जिस वक्फ कानून को लेकर देश भर में घमासान छिड़ा है, जिसका मामला सुप्रीम कोर्ट में फंसा है, जिसका पूरे देश के मुसलमान विरोध कर रहे हैं, विपक्ष भी सहयोग कर रहे हैं, उस कानून की खूबियां बताते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम अहमद ने कहा कि मोदी जी ने गरीब मुस्लिम विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों के न्याय दिलाने के लिए कानून में संशोधन कर ऐतिहासिक कदम उठाया है। उन्होंने विपक्षी दलों पर मुस्लिम समाज को भ्रमित करने और दंगे भड़काने का भी आरोप लगाया। तो दोस्तों, फर्रुखाबाद का ये हाल है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इस पे आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।